हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाल विकास की अवस्थाएं। यह सीडीपी का मेन चैप्टर है गाइस। इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं। आइए आज सब हमारे साथ पढ़ते हैं सब बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मानव विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं में होता है। जो मानव का विकास है वह कुछ निश्चित अवस्थाओं में होता है। बालक के विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो शैशवावस्था है जो 0 से 6 वर्ष तक होती है। एक बाल्यावस्था है जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। और एक किशोर अवस्था है जो 12 से 18 वर्ष तक होती है। इन सभी अवस्थाओं के अतिरिक्त एक अवस्था और है जिसे हम बोलते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है ये गर्भधारण से जन्म तक होती है और इसके भी 3 पार्ट हैं। एक तो बीजावस्था जिसे डिम्बावस्था भी बोलते हैं और एक होती है भ्रूण अवस्था। एक होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भावस्था की सामान्य अवधि 270 से 280 दिन, 9 महीने 10 दिन तक होती है। गर्भावस्था का न्यूनतम समय 180 दिन होता है और गर्भावस्था का अधिकतम समय जो होता है वो 330 दिन होता है। आइए देखते हैं शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष। यह कहीं कहीं 0 से 5 वर्ष भी होती है। इस अवस्था के बालक के उचित निर्देशन और निरीक्षण में उसका उच्चतम विकास किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने के कारण क्रो एंड क्रो ने इसको बालक की शताब्दी अथवा शिशु शताब्दी भी कहा है। शैशवावस्था की महत्वपूर्ण अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है, मतलब जो कुछ भी बनता है ना, वह प्रारंभ के 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में आता है कि सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था है तो वह हमारी शैशवावस्था है। और ये किसने कहा है? यह वैलेंटाइन ने कहा है। रोज कहते हैं शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भलीभांति निर्देशन आवश्यक है। ईएल थोंडाइक कहते हैं बालक लगभग 6 वर्षों तक अर्ध सपनों में रहता है। बालक 6 वर्ष तक तो अर्ध सपनों में ही रहता है। शैशवावस्था की महत्वपूर्ण जो विशेषता हैं या फिर बोलो तो मतलब जैसे शैशवावस्था के बोलते हैं, नाम बोलते हैं, जैसे सीखने का आदर्श काल या श्रवण काल कौन सी अवस्था को कहते हैं तो वह शैशवावस्था को कहते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी होती है तो वो भी शैशवावस्था ही है। भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था है। खिलौने की अवस्था टॉय एज शैशवावस्था को बोलते हैं और पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। संस्कारों के निर्माण की आयु शैशवावस्था होती है। क्षणिक संवेग की अवस्था, स्वप्रेम की भावना का विकास, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था और शारीरिक व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तेज इसी अवस्था में होती है। अब आते हैं बाल्यावस्था पर। यह जन्म के बाद की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के निर्धारण का समय होती है। मनोवैज्ञानिक कोन एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि अनोखा काल कौन सी अवस्था है तो वह बाल्यावस्था ही है। और इस अवस्था में उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 6 से 9 वर्ष तक है और उत्तर बाल्यावस्था जो 9 से 12 वर्ष तक है। कोन एंड ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अगर क्वेश्चन में आए कि जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था है तो वह बाल्यावस्था होगी। और किसने कहा है तो यह कोन एंड ब्रूस ने कहा है। रोश ने कहा है बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। सिगमंड फ्रायड बोलते हैं कि बाल्यावस्था को काम की प्रसूतावस्था भी कहा है। स्टेंज के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्षीय बालक न खेलते हों।
किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। बाल्यावस्था की विशेषता है, एक तो इसे जीवन का अनोखा काल बोलते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु बोलते हैं, टोली बच्चे जिसमें टोली बनाता है, दल समूह रखता है, वो कौन सी एज है जिसमें गैंगेज बोलते हैं जिसको, वह बाल्यावस्था ही है। मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन इसमें करता है। वस्तुओं को संचित संग्रह करने की प्रवृत्ति एवं खेल की आयु। मिथ्या परिपक्वता का काल, तर्क का काल, तर्क भी बच्चा जो करने लग जाता है बाल्यावस्था में तर्क करने लग जाता है। और झूठ बोलना भी, मिथ्या परिपक्वता झूठ बोलना भी स्टार्ट करता है तो वह बाल्यावस्था में ही करता है। समूह की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु यही कहलाती है। गंदी आयु मीन्स मतलब जो बच्चे खेलते हैं, खेलने में कपड़े गंदे कर लेते हैं ना, तो उनको ही गंदी आयु बोलते हैं। वास्तविक जगत में प्रवेश की आयु यही होती है, यही संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहलाता है और शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता व शिथिलता आ जाती है। नेक्स्ट अवस्था देखते हैं गाइस, जो 12 से 18 वर्ष तक है, किशोर अवस्था। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडोलिकेयर से हुई है और जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वह अचानक ही होते हैं और उनका पूर्व की अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। स्टैनली हॉल इज नोन एज द फादर ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था में बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। किशोरावस्था की परिभाषाएं हैं कुछ, ये स्टैनली हॉल ने कहा है, किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किलपैट्रिक, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था है, तो वह किशोरावस्था ही है। रोश ने कहा है किशोरावस्था शाश्वतता की पुनरावृत्ति है। वी.एफ. स्किनर ने कहा है किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। विघंट ने कहा है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम प्रकार से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। और वैलेंटाइन ने कहा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था की विशेषता है बड़े दबाव, तूफान, तनाव व संघर्ष की अवस्था है। अमूर्त चिंतन की अवस्था एवं चिंतन का सबसे कठिन काल है। संक्रमण काल की अवस्था है। संक्रांति काल, एज ऑफ ब्यूटी। संवेग अस्थिर होते हैं, अतः संवेगात्मक परिपक्वता इसी काल में पाई जाती है। उस सर्वाधिक यौन आकर्षक, विषमलिंगी व सर्वाधिक कामुकता की अवस्था तथा परिवर्तन की अवस्था ही किशोरावस्था है। समायोजन में अस्थिरता, उद्दीपन की अवस्था, समस्याओं की आयु व उलझन की आयु भी किशोरावस्था को ही बोलते हैं। आई होप फ्रेंड आपको तीनों अवस्थाएं समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।